तो अभी तक हमारे 9 टेंसेज हो चुके हैं, ठीक है। 9 टेंसेज हो गए हैं। कल सबके ऊपर प्रैक्टिस हो चुकी थी। और बाकी लोग कैमरा खोले, अरबाज, रियाज अंसारी। तो 9 टेंसेज हमारे हो चुके हैं और कल हर एक के ऊपर सवाल पूछा गया था और आपको इससे अंदाजा हो गया होगा कि प्रैक्टिस अब कैसे करनी है। आपको हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ जी। तो अब ये जो 3 टेंसेस बचे हैं फ्यूचर के, चलिए आज ही उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक आपको सारा पैटर्न समझ में आ चुका है। तो इसके बाद जो टेंसेस है डायरेक्ट मैं पढ़ाना शुरू करता हूं। इसके बाद जो टेंसेस है उसका नाम क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या नाम है इसका? टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, वो अभी मैं आपको पीडीएफ खोल के भी दिखाऊंगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज क्यों होता है, सबसे पहले एक तो ये बात याद रखनी, और हर टेंस के बारे में यूज क्यों होता है और वो बनता कैसे। तो ये यूज क्यों होता है, मिसाल के तौर पे अगर मुझे कहना है कि यार कल आप जब मेरे घर पर आओगे उस टाइम तो मैं सो रहा हूँगा। जब कल आप मेरे घर पे आओगे तो उस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ? सो रहा हूँ, ठीक है। तो आप कैसे कहेंगे? व्हेन यू कम टू माय होम टुमारो आई विल बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। आई विल बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। तो एक यूज समझ में आ गया कि यूज कैसे क्यों होता है और कैसे होता है। और दूसरा सवाल कि ये बनता कैसे है। तो बहुत ही आसान है। ये जो फ्यूचर सिंपल टेंस था, फ्यूचर सिंपल टेंस कैसे बनना था? आई लगाए यानी सब्जेक्ट लगाए, उसके बाद विल लगाए। अब विल चाहे ही में आए, शी में आए, इट में आए, सब में आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए। इसमें बस क्या होगा, आई के बाद विल आएगा, विल के बाद बीई बी आएगा। क्या आएगा? बीई बी। बी बी। हाँ, और बी के बाद जो वर्ब आएगी उसके बाद आईएनजी के साथ आएगी। आई विल बी स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। कल जब आप स्कूल पर आओगे तो उस टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ। आई विल बी टीचिंग। कल जब आप आओगे मैं बोल रहा हूँ। आई विल बी स्पीकिंग। आई विल बी टेकिंग अ बाथ। आई विल बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। आई विल बी गोइंग समवेयर एट दैट टाइम, मैं कहीं जा रहा हूँ। आई विल बी वॉचिंग टीवी एट दैट टाइम, है ना? समझ गए आप? चलिए, बस इतना सा है, इसमें कुछ भी नहीं है। वो जो शुरू में दिक्कत होती थी कि नया टेंस था, टेंस क्या होता है, वो सारी चीज समझनी थी आपको, प्रैक्टिस करनी थी। प्रैक्टिस तो इसमें भी थोड़ी करनी है, लेकिन आपको काफी अभी आसान लगेंगे। और ये तीनों आसान है, तीनों इंशाल्लाह आज ही कर लेते हैं। तो फिर आपके पास 2 दिन रहेंगे, शनिचर और इतवार। ये दोनों दिन के अंदर पूरे के पूरे 12 टेंसेस की प्रैक्टिस आप अच्छे से करके आने हैं। और अगले जुमेरात के दिन एक भी टेंस नहीं पढ़ाऊंगा मैं, यानी उस टाइम मैं शुरू नहीं करूंगा पैसिव वॉइस यानी फेले मजूल। पूरे 12 टेंस की प्रैक्टिस अच्छे से होगी, ठीक है। और 12 टेंस की प्रैक्टिस अच्छे से होने के बाद फिर इंशाल्लाह पैसिव में चलेंगे हम। उसके बाद फिर दोबारा टाइम नहीं मिलेगा, दोबारा हम शायद पूछे ना, बस यानी हम लोग एक दूसरे से पूछे ना, बस यही आखिरी होगा हमारा। चलिए, तो ये देखिए क्या है। तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस हो चुका था। फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये देखिए। यस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो ये यहाँ पे देखिए, व्हाई डू वी यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? वी यूज द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये जहाँ पे मैं कर्सर अपना हिला रहा हूँ, टू एक्सप्रेस एक्शन इन प्रोग्रेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर। जो एक्शन प्रोग्रेस तरक्की में है एक खास वक्त में, फ्यूचर में। when you want to talk about something that will be happening at a specific moment। इसकी मिसाल आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो कर्सर दिख रहा है आपको। at 9 PM tomorrow I will be studying for my exam। कल रात में 9 बजे मैं अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँगा, ठीक है। सिंपल सी बात है।
है ना। अच्छा, इसका फॉर्मूला कैसे है, ये देखिए फॉर्मूला कहाँ गया। ये देखिए ये है विल, यानी इससे पहले सब्जेक्ट आएगा, ये छूट गया, ये शायद ऐसे ही है। तो आई या कोई भी सब्जेक्ट आएगा, आई यू वी ही शी दे, है ना। और उसके बाद जी विल के पास, अरे अच्छा ये क्वेश्चन का है तभी तो, ये वाला इधर अफर्मेटिव का ये है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब आईएनजी, ठीक है। जैसे ये आई विल बी वर्किंग, शी विल बी स्टडिंग, मैं काम कर रहा हूँगा, वो पढ़ रही होगी। तो तर्जमा क्या होगा वो आप देखेंगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा आपको, मैं काम कर रहा हूँगा, है ना। एक मिनट, एक मिनट। तुम ज्यादा इधर मत आओ, समझी। हाँ उधर ही रहो। उधर ही रहो ना बेटा आप। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको रुको रुको। हाँ हाँ ले रहा हूँ, ले रहा हूँ। इधर आओ जी। तो ठीक है, इतना समझ गए। तो आई विल बी स्पीकिंग, आई विल नॉट बी स्पीकिंग, विल आई बी स्पीकिंग, वोंट आई बी स्पीकिंग, विल वाई विल आई बी स्पीकिंग, वाई वोंट आई बी स्पीकिंग। तो अब आप सारी चीज समझ चुके हैं। ये सारे सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस मुझे यानी बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद एक बार तो इनके साथ प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि मैं सवाल इंशाल्लाह जब अगले जुमात को करेंगे तो बहुत ही इंटेंसिव रहेगा, हर तरह से सवाल होंगे, ठीक है। क्योंकि कम लोग भी हैं तो आराम से हो जाएगा। समझ गए तब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कोई सवाल तो आपका नहीं कंटिन्यूअस देखिए। टेंस। जी समझ गए ना आप लोग। नहीं सही है जी। हाँ बहुत ही सिंपल है ये देखिए, आई विल बी ईटिंग, आई वोंट बी ईटिंग, विल आई बी ईटिंग, वोंट आई बी ईटिंग, वाई विल आई बी ईटिंग, वाई वोंट आई बी ईटिंग। You will be playing, you won't be playing, will you be playing, won't you be playing, why will you be playing, why won't you be playing. We will be working, we won't be working, will we be working, won't we be working, why will we be working, why won't we be working. They will be driving, they won't be driving, will they be driving, won't they be driving, why will they be driving, why won't they be driving. He will be singing, she will be singing, she won't be singing, will she be singing, won't she be singing, why will she be singing, why won't she be singing. It will be barking, it won't be barking, will it be barking, won't it be barking, why will it be barking, why won't it be barking. Ali was be running, Ali won't be running, will Ali be running, won't Ali be running, why will Ali be running, why won't Ali be running. My parents will be traveling, my parents won't be traveling, will my parents be traveling, won't my parents be traveling, why will my parents be traveling, why won't my parents be traveling. The teacher will be teaching, the teacher won't be teaching, will the teacher be teaching, won't the teacher be teaching, why will the teacher be teaching, why won't the teacher be teaching. बेटा एक काम करो ना, आप बाहर घूम के आओ ना थोड़ी देर, आओ तो उधर से, जाओ चाचू बुला रहे, जाओ चाचू के पास जाओ तो। अब देखिए, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपको समझ में आ गया, अब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, समझ में आ गया ना सब लोगों को। कोई कुछ बोल नहीं रहा है। आया कि नहीं भाई। जी हजरत। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो सवाल अगेन। पहला सवाल कि ये यूज क्यों होता है, और दूसरा सवाल का जवाब कि ये बनता कैसे, ठीक है। तो यूज क्यों होता है, जैसे अगर आपको कहना है कि कल जब आप मेरे घर पे आएंगे, वही मिसाल अगर हम लेते, कल जब आप मेरे घर पे आएंगे उस टाइम मैं उठ चुका हूँ, सो के उठ चुका हूँ। यानी कोई आपसे पूछेगा अच्छा मैं कल मैं आऊंगा,
तो ऐसा तो नहीं कि आप सो ये रहे काम कर होगे। चुका होगा, सही हाँ, है। तो आप बोलेंगे नहीं मैं उस टाइम सो के उठ चुका हूँगा। आप ये कह सकते हैं व्हेन यू कम टू माय होम टुमारो, या बाय द टाइम यू कम टू माय होम टुमारो आई विल हैव वोकन अप, मैं सो के उठ चुका हूँगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मिसाल दी है, कर्सर दिख रहा है आप लोग को मेरा, बाय 25 आई विल हैव कंप्लीटेड माय डिग्री। अच्छा 2025, तो ये मैं कब बनाया था, 2024 में बनाया था ये, तो इसलिए इसमें एग्जाम्पल 2025 की है। 2024 में बनाया था क्या, हाँ शायद। तो आप कह सकते हैं बाय 2027, है ना, आई विल हैव कंप्लीटेड माय डिग्री। अच्छा 2027 तक तो मेरी डिग्री हो चुकी होगी। आप कह सकते हैं कि 2030 तक तो मेरी शादी हो चुकी होगी, है ना, आप ऐसे फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं 2030 तक मेरी शादी हो चुकी होगी, मेरे बच्चे हो चुके होंगे, ये हो चुका होगा, वो हो चुका होगा। कल आप जब मेरे घर पे आओगे उस टाइम में मेरा लेक्चर खत्म हो चुका होगा, मैं सो के उठ चुका हूँ, मैं नहा चुका हूँ। समझ गए आप लोग। तो एक यूज कैसे हुआ ये आपको पता चल गया। दूसरी बात क्या पता चली आपको, कि ये बनता कैसे है। तो विल सब्जेक्ट आएगा, आई यू वी ही शी इट दे, है ना, उसके बाद विल आएगा, विल के बाद हैव आएगा। अच्छा विल जब आ गया, विल, तो विल के बाद हैव और हैज दोनों नहीं आएगा, विल के बाद हमेशा हैव ही आएगा। ये हमेशा आपको याद रखना है, गांठ बांध के इसको एकदम अच्छे से महफूज कर ले। विल के बाद ऐसा नहीं है कि शी विल हैज स्पोकन, शी विल हैव, चाहे शी आए चाहे ही आए, विल आ गया तो फिर हैव ही आएगा। तो इसमें भी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, चाहे विल हैव, चाहे आई यू वी दे आए, चाहे ही शी इट आए, विल हैव ही आएगा। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, दोनों बात समझ गए आप। चलिए ये देखिए, तो बाय बाय द क्या, बाय 2025 आई विल हैव कंप्लीटेड माय डिग्री, है ना। Why do we use the future perfect tense? We use the future perfect tense to express actions that will be completed by a certain future time. When you want to express that something will be finished before a specific point in the future, by next month I will have finished my report. अगले महीने तक, अगले बाय का मतलब यहाँ पे तक हो सकता है, अगले महीने तक मैं अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर चुका हूँ। ठीक है, चलिए अभी ये बनता कैसे आप पता चल गया, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस है प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो जो थर्ड फॉर्म होता है उसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। असल में तो पास्ट पार्टिसिपल ही बोलते हैं, थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। असल उसका नाम क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन थर्ड फॉर्म भी शॉर्टकट में लोग बोल देते हैं। तो एग्जांपल के, आई विल हैव स्टडीड ऑल नाइट बाय द टाइम द एग्जाम स्टार्ट्स, जब एग्जाम स्टार्ट होगा तब मैं पूरी रात पढ़ चुका हूँ। शी विल हैव ट्रेवल्ड टू 5 कंट्रीज बाय द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर तक वो 5 मुल्कों का दौरा कर चुकी होगी, 5 कंट्रीज घूम चुकी होगी, है ना। तो ये इतना आसान भी मत समझिए, जब आपको असल में एक एक इतना रहने तो क्या आगे भी पढ़ाओ, क्योंकि इसकी एक एक अगर प्रैक्टिस करें, नेगेटिव की अलग प्रैक्टिस हो, फिर इंट्रोगेटिव की अलग से प्रैक्टिस हो, तो थोड़ा बोलने यानी आपके दिमाग में सब आ रहा है, लेकिन जबान पे आने में टाइम लगेगा। बताइए आगे वाला भी पढ़ाओ कि रहने दूं। अच्छा पहले इसको पूरा कर लेते हैं। देखिए तो ये सारी जो चीजें ये प्रैक्टिस के लिए है। I will have eaten, I won't have eaten, will I have eaten, won't I have eaten, why will I have eaten, why won't I have eaten, ये सब एक ही जैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है जी। सब ये हजरात बताइए कि आप लोग को फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ में आया जी? माइक खोल के बोले। हाँ जी समझ में आ गया। अच्छा तो और आगे पढ़ाऊं, एक जो बचा है आखिरी उसको कंप्लीट कर दूं? कर दीजिए सर। कर दूं ना, ठीक है। ठीक है, तो ये पूरे 12 हो जाएंगे और 2 दिन है। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं करना चाहिए, अब मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब मैं सोचा मतलब मुझे भी तो ऐसा लगता है थोड़ी जल्दी, जैसे आप लोग को भी रहता है कि अरे किसी तरह कंप्लीट हो जाए ये भी, लेकिन जो सवाल है, जो नेगेटिव सेंटेंसेस है, इंट्रोगेटिव है, विल दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, तो ये जब प्रैक्टिस जब तक इसकी अच्छे से नहीं होगी ना, ये आपके जबान पे आएगा नहीं, है ना। विल यू हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट बाय 6 PM, क्या 6 बजे तक आप रिपोर्ट आपकी तैयार हो चुकी होगी? यस आई विल हैव फिनिश्ड इट बाय देन, हाँ तब तक ये हो चुकी होगी। तो ये सब प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। लेकिन प्रैक्टिस में एक मसला ये भी है कि आप लोगों को मजा भी तो नहीं आता प्रैक्टिस में, कि
ठीक है, तो चलिए आखिरी उसको भी कर ही देते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से करना। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगेन वो दो सवाल, सबसे पहला कि हम इसको यूज क्यों करते हैं, ठीक है, और दूसरा ये बनता कैसे है। जैसे अगर आपको कहना है, आप एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप कहेंगे कि 2028 तक तो मुझे इस स्कूल में पढ़ाते हुए 10 साल हो चुके होंगे। 10 साल नहीं, 10 साल से मैं पढ़ाता आ रहा हूँगा। 2028 तक मैं इस स्कूल में 10 साल से पढ़ाता आ रहा हूँगा। लेकिन वही अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, हर तरह का स्पोकन में ऐसे यूज नहीं होता है, बहुत कम। मैं बताया ना आपको, इससे पहले भी कई बार बता चुका हूँ। जो माहिरी, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, और बहुत सारे, वो 5 7 8 10 टेंस में सारी इंग्लिश निकाल लेते हो, सारा उसी में हो जाता है। ठीक है, तो समझ गए आप। तो ये देखिए, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये यूज क्यों होता है, पहले ये देखिए। वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, we why do we use the future perfect continuous tense? We use the future perfect continuous tense for emphasizing the duration of an ongoing action that will be in progress at a certain time in the future. मान लें कि अगर आपको ये ना बताया जाता, जैसे उर्दू में बताया गया, तो ये आपको समझने में अच्छा खासा टाइम लगता, और किताबों में तो ऐसे लिखा था ना, emphasizing the duration of an ongoing action that will be in a progress at a certain time in the future. क्या मतलब वो एम्फसाइजिंग, जोर देते हुए, ड्यूरेशन ऑफ एन ऑनगोइंग एक्शन, मुद्दत, एक मुसलसल चले आते रहे एक्शन की मुद्दत, दैट विल बी इन अ प्रोग्रेस, जो कि फ्यूचर में हो रहा होगा, एट अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में मखसूस वक्त पे हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए, देखिए कहाँ गई एग्जाम। बाय 2030 आई विल हैव बीन वर्किंग एट दिस कंपनी फॉर 15 ईयर्स। 2030 तक इस कंपनी में मैं 15 साल से काम करता आ रहा हूँगा। यानी मुझे 15 साल, यानी मैं 15 साल से काम कर रहा हूँगा। 2030 तक इस कंपनी में मैं 15 साल से काम कर रहा हूँगा, है ना। ऐसा उर्दू में बोलते हैं, मतलब बोलते तो है, लेकिन और दूसरे आसान तरीके से हम कैसे बोल सकते हैं इसको। चलिए इसको मैं थोड़ा ध्यान दूंगा, इसको आसान तरीके से और कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रोफेशनल तरीका है। लेकिन मुझे इतना पता है कि सब लोग इस तरह नहीं बोलते होंगे, क्योंकि मैं इतने स्पीकर्स को जानता हूँ, सुना हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन भी बहुत सारे लोग से मिलता हूँ, लेकिन ऐसा जल्दी कोई बोलता नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं इसका ढूंढ के लाऊंगा कि इसको और आसान तरीके से लोग कैसे, दूसरा ऑल्टरनेट मुतबादिल तरीका क्या होता होगा। समझ गया। बाय 2030 आई विल हैव बीन वर्किंग एट दिस कंपनी फॉर 15 ईयर्स। तो आप लोग को रूल पता ही है, आई, यू, वी, ही, शी, सबके साथ विल हैव बीन आएगा और वर्ब आएगा, उसके बाद आईएनजी आएगी। एक मिनट, ठीक है। तो ये सब जो है इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये देखिए सवाल जवाब, जो इससे आपको अंदाजा होगा। विल यू हैव बीन स्टडिंग बाय 8 PM, तो ऐसा विल यू हैव बीन स्टडिंग बाय 8 PM, है ना। यस आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बाय देन। Will they have been working for long by 5 PM? No, they won't have been working for long by 5 PM. I will have been eating, I won't have been eating, will I have been eating, won't I have been eating, ये पूरा एक ही जैसा है, ठीक है। It will have been barking, Ali will have been running। चलिए अब ये जो है पैसिव वॉइस आपका शुरू हुआ, ठीक है। तो आपका जो है अब ये 8 पैसिव वॉइस है, इंशाल्लाह ये एक नया शुरू होगा, एक नया सिलसिला है ये। लेकिन बहुत मुश्किल नहीं होगा, पैटर्न तो वही 6 लाइन इसमें भी रहेगी, वही अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव वाला, इंट्रोगेटिव वाली लाइन होगी, फिर वाई वाली होगी, एक वाई नॉट वाली होगी, और सब वही। और फिर कई सारे एग्जाम्पल्स होंगे, है ना। अच्छा, इसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दोनों के एग्जाम्पल होंगे। देखिए एक्टिव वॉइस, शी राइट्स अ लेटर एवरी वीक, अ लेटर इज रिटन बाय हर एवरी वीक। चलिए ये जब शुरू होगा तब देखिए। अब देखिए आप लोग का क्या काम है, अब ये पूरा का पूरा
पूरा का पूरा एक्टिव वॉइस आपका हो चुका है। और ये बहुत 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 अहम है, इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। हो सकता है किताब में आप एक दिन हल्के में ले लें किताब को, या दूसरी चीज को आप हल्के में ले लें, लेकिन ये ऐसी चीज है जिसको आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। आपको जो है इस पूरे 12 टेंसेस को आपने लिखा है कि नहीं अच्छा चलो इसमें लिखा हुआ किताब में, या आप ऐसा भी लोग करते हैं जैसे स्कूल में दीवारों पे पूरे 12 टेंसेस सिर्फ एक लाइन लिखी रहती है। आई स्पीक, आई एम स्पीकिंग, आई हैव स्पोकन, आई हैव बीन स्पीकिंग, और सबका नाम। तो पूरा दीवार पे ऐसा 12 टेंस लिख के रख देते हैं, क्योंकि इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी है, इंग्लिश की जान है ये। अगर मैं ये लिखा हूँ हजरत मैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लिखे हैं, तो आपको फायदा होगा। और जिन लोगों ने नहीं लिखा क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा आपने लिखा है। तो ये आप हो सके तो कुछ दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं, आप दीवार पे बाज़ाब्ता इसको चिपका लें, पूरे 12 टेंसेस, उनके नाम और एक एक एग्जाम्पल, तो आपके दिमाग में रहे। ठीक है, और चलते फिरते अभी फिलहाल 2 दिन प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। जो भी आपका एक्चुअल काम है, चाहे आप पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, जो भी काम, उसके अलावा जो भी टाइम बचे सिर्फ इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। क्योंकि एक बार ये हो गया तो फिर हमेशा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक बार आपका ये क्लियर हो गया तो हमेशा आप एकदम आजाद तरीके से एकदम आप बोल सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं। लेकिन शुरू में एक बार आप इसको समझ जाइए, क्योंकि एक बार अभी नहीं समझेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो फिर बाद में भी आप इसको कभी नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी मौका है, अभी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है।